तो दोस्तों, आज जो हमारा बिहार एनएम का टॉपिक चल रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग में हमारा टॉपिक नंबर है 4, रोगाणु नाशन और कीटाणु शोधन की मुख्य विधियाँ क्या आती हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। फर्स्टली तो हम डिफिनीशन देखेंगे, इसकी डिफिनीशन क्या है, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की डिफिनीशन क्या है। जो रोगाणुनाशन होता है, स्टरलाइजेशन होता है, ये क्या होता है, इससे जो ये टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यह वह प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है, यह वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, वस्तु या सतह, कोई वस्तु या सरफेस एरिया है, जैसे काउंटर हो गया या कोई सरफेस एरिया है, कि सभी प्रकार सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस या कवक और उनके विचार जैसे स्पोरोसिस को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है स्टेरिलाइजेशन में। और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंट है इन दोनों में, डिसइंफेक्शन में क्या होता है, केवल इसमें केवल हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे जबकि छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वो रह जाते हैं, छूट जाते हैं, या उनकी संख्या को कम किया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा वायरस या इन्फेक्शन है वहाँ पे, तो क्या कर देते हैं डिसइंफेक्शन, बस कुछ एरिया, कुछ वायरसेस कुछ वहाँ पे कम हो जाता है, पूरी तरह से वो एरिया जो है वो क्लीन नहीं होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर जीवाणु कीटाणु जैसे स्पोरोसिस को नष्ट नहीं कर पाती, सिर्फ उन्हें कम कर पाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यहाँ पे डिसइंफेक्शन में क्या होता है, वीजाणुओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाती, सिर्फ उन्हें संख्या में कम कर पाती है। अब यहाँ पे रोगाणुनाशन और कीटाणुनाशन की मुख्य विधियाँ क्या हैं, इन क्या है, तो इनको दो मुख्य प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन से हैं, दो विधियों में बांटा गया है। कौन कौन सी, भौतिक विधियाँ और रासायनिक विधियाँ। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्टली है हमारा फिजिकल मैथड्स। कौन कौन सा होता है, ये सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका होता है। फिजिकल मैथड जो होता है ये सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका होता है। जैसे हीट, गर्मी दो प्रकार की होती है, जैसे कि एक, जैसे हीट जो होती है ना, टू टाइप्स की होती है, हीट एंड मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट क्या होती है, रेड हीट, जैसे चिमटी या सुई की नोक को आग की लौ पर लाल गर्म होने तक गर्म करते हैं ना, वो होती है। आपने अक्सर बचपन में देखा होगा कि बच्चे क्या करते थे, आग में, या फिर जो आपके घर में जो पहले क्या होता था, अगर चूल्हे पे रोटी बन रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लकड़ी के साथ में तो जो जो लकड़ी को पकड़ने के लिए चिमटा होता है, चिमटी या सुई यहाँ पे बोल सकते, देख सकते हो, तो उसको क्या करता है कि रोटी पकड़ते हैं तो वो आग में गर्म हो जाती है, और उसकी जो नोक होती है वो बिल्कुल लाल हो जाती है, लौ रेड हो जाती है। और इंसिनरेशन, भस्मीकरण क्या होता है, अस्पताल के कचरे जैसे गंदी पट्टी, ड्रेसिंग को जलाकर राख कर देना, उन्हें जलाकर पूरा खत्म कर देना। ठीक है, हॉट एयर ओवन जो होते हैं, इसमें शुष्क हवा का उपयोग होता है, जैसे कांच के बर्तन, ग्लासवेयर और धातु के प्रोडक्ट के लिए इसका तापमान जो होता है 160 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए रखा जाता है। ये किसमें, ड्राई हीट, जो ये ड्राई हीट होती है। ठीक है, मॉइस्ट हीट में क्या क्या आ जाता है, मॉइस्ट हीट में आता है बॉइलिंग, गर्म, जैसे कि भाप, या भाप बोल सकते हो, वो भी एक तरफ से हीट होती है लेकिन मॉइस्ट होती है क्योंकि उसमें पानी होता है। बॉइलिंग, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 20 मिनट तक उबालना होता है। यह घरेलू स्तर पर सबसे अच्छा, लेकिन बीजाणुओं को नहीं मारता। इसमें क्या करता है, बीजाणुओं को कम करता है लेकिन मारता नहीं है पूरी तरीके से। ऑटोक्लेविंग, यह अस्पताल में सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। यहाँ अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अस्पताल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कौन सा मेथड है। ठीक है, तो ये है ऑटोक्लेविंग। ठीक है, यह प्रेशर कुकर के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें भाप के दबाव का उपयोग होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में भाप बन जाती है, उसके दबाव पे खाना बनता है, वैसे ही ये भी होता है यहाँ पे ऑटोक्लेविंग भी। ठीक है, प्रेशर कुकर जैसे भाप के दाब पे डिपेंड करता है। मानक क्या होता है इसका, जो 121, जो ये मैं आपको टेम्परेचर बता रही हूँ, टाइमिंग बता रही हूँ, ये जरूर याद करके रखना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि बस सिंपल सा पूछ लिया, ये पूछते हैं। 121 डिग्री सेल्सियस पर और 15 IBPS दाब पर 10 से 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कब करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग या गाउन के लिए करते हैं। सर्जिकल उपकरण जो होते हैं, गाउन हो गए, इन सारी चीज़ों के लिए इनका उपयोग करते हैं। रेडिएशन, अब रेडिएशन क्या होता है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, इनका उपयोग क्या करते हैं, ऑपरेशन थिएटर या ओटी और लाइब्रेरी को हवा को साफ करने के लिए करते हैं। ओटी और लेबोरेटरीज में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, तो दिखता नहीं है बट फैल जाता है बहुत ज़्यादा, एयर में ही हो जाता है, जो उसके इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर, तो उसको क्या करता है, उसको खत्म करने के लिए करता है। गामा किरणें, इनका उपयोग प्लास्टिक की वस्तु जैसे सिरिंज होगी, कैथेटर आदि को स्टराइलिज करने के लिए किया जाता है। छानना, फिल्ट्रेशन भी एक तरीके से मेथड है क्लियर करने का, क्लीन करने का। इसका उपयोग कब करते हैं, उन तरल पदार्थों के लिए करते हैं जो गर्मी से खराब हो जाते हैं, जैसे दवाएं या सीरम। रासायनिक विधियाँ, केमिकल मेथड में क्या आ जाता है यहाँ पे, जब किसी वस्तु को गर्म नहीं किया जा सकता तब रसायनों का उपयोग किया, जैसे कि कोई चीज़ है जिसको गर्म नहीं कर सकते तो वहाँ पे क्या करते हैं, रसायन का यूज़ करते हैं। उनको रसायनों को हम देखते हैं कौन कौन से हैं।
यहाँ में अल्कोहल 70% स्प्रिट, इंजेक्शन लगाने से पहले त्वचा को साफ करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि त्वचा पे स्किन पर लगाना है तो वहाँ पे गर्म कर दिया क्लीन करने के लिए, नहीं, वहाँ पे क्या करते हैं हम उन्हें गर्म नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे अल्कोहल लगाते हैं, रासायनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। इसे 70% स्प्रिट, इंजेक्शन लगाने से पहले त्वचा को क्लीन करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड ओटिया को फ्यूमिगेट करने और कैमरों को कीटाणु मुक्त करने के लिए करते हैं, कमरों को, ठीक है। ग्लूटाथाइड, सीडेक्स, इंडोस्कोप और सिस्टोस्कोप जैसे नाजुक उपकरणों के लिए करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक। हैलोजन, क्लोरीन एंड ब्लीच, पानी को शुद्धिकरण और फर्श की सफाई के लिए करते हैं। फिनॉल, डिटॉल प्लस लाइसोल होता है इसमें, फर्श, नलियों और अस्पतालों के वार्डों को सफाई करने के लिए करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, घावों को साफ करने के लिए करते हैं, या फिर माउथ केयर के लिए भी हाइड्रोजन माउथ यूज होता है, माउथ प्रोडक्शन माउथ वॉश यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं घाव को साफ करने, जिन चीज़ों को हम गर्म नहीं कर सकते उनको रासायनिक चीज़ों से क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिटेल फिजिकल मैथड। अब डिटेल्ड फिजिकल मैटर देखेंगे हम, यहाँ पे क्या है, ऑटोक्लेविंग द गोल्ड स्टैंडर्ड, ये अस्पताल में सबसे भरोसेमंद तरीका है, यह नम ताप मॉइस्ट हीट के सिद्धांत पर काम करता है। जो ऑटोक्लेविंग होता है सबसे इफेक्टिव और सबसे भरोसेमंद तरीका होता है, यह मॉइस्ट हीट सिद्धांत पर काम करता है। कार्यविधि क्या होती है, जब पानी को दबाव में उबाला जाता है तो भाप तापमान जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, या उच्च तापमान जीवाणु के प्रोटीन को जमा कोगुलेट कर देता है। महत्वपूर्ण पैरामीटर्स क्या होते हैं, तापमान जो होता है 121 डिग्री सेल्सियस होता है और 250 फ़ारेनहाइट हो जाता है। 121 का कभी कभी फ़ारेनहाइट में अगर ऑप्शन में आ रहा है तो 250 फ़ारेनहाइट करेंगे, ठीक है। दबाव क्या होता है 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। समय क्या होगा 15 से 20 मिनट। क्या स्टरलाइज करें, गाउन, कॉटन स्वैब, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रबर कैथेटर, कल्चर मीडियम। सावधानी क्या रखनी है अब यहाँ पे, ऑटोक्लेव के अंदर सामान को बहुत ठूस कर ना भरें ताकि भाप हर तरफ पहुँचे। ऐसा नहीं कि ऑटोक्लेव करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम ठूस ठूस के भर दी, अब जो भाप है वो सारी चीज़ों के बीच इधर उधर जा ही नहीं रही है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर इन्फेक्शन रह सकती हैं, इसलिए नॉर्मल चीज़ों को आराम से ढीला करके रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होता है, शुष्क ताप। इसमें क्या करते हैं, जो इसमें पंखे लगे होते हैं और जो गर्म हवा को चारों ओर घुमाते हैं, उसमें क्या होते हैं पंखे लगे होते हैं हॉट एयर ओवन में, आप जो हवा को चारों तरफ घुमा देते हैं। नम क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर क्या होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और 2 घंटे या 170 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटा के लिए गर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग और देखना 160 कब करते हैं 2 घंटे के लिए, 170 करते हैं 1 घंटे के लिए। उपयोग कहाँ करते हैं, कांच स्टोव जैसे पेट्रोल, डीजल, बैटरी, या फिर डिशेस, पेप्टेक्स, खाली सिरिंज और धातु के तेज धार वाले उपकरण, क्योंकि भाप से धार कुंद हो सकती है, ठीक है। तो इन्हें क्या करते हैं ऑटोक्लेव नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है जो हमारी तेज धार होती है वो खराब हो सकती है, तो यहाँ पे हम तेज धार वाली चीज़ों को हॉट एयर ओवन में रखते हैं शुष्क ताप में। अब यहाँ पाश्चुरीकरण, पाश्चराइजेशन क्या होता है, इसका उपयोग करते हैं मुख्य रूप से दूध और कुछ तरल पदार्थों के लिए करते हैं पाश्चराइजेशन। होल्डर विधि, इसमें क्या होता है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। फ्लैश विधि, इसमें क्या होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। इसके तुरंत बाद तरल को 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा किया जाता है, ठीक है। पहले गर्म करते हैं तुरंत उसे ठंडा करते हैं, उसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। अब नेक्स्ट हमारा रासायनिक विधियों का गहराई से वर्गीकरण, केमिकल मेथड्स। अस्पतालों में रसायनों की उनकी क्षमता के आधार पर 3 स्तरों में बांटा जाता है। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे उच्च स्तरीय कीटाणुनाशक, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, HLD, ये लगभग सभी सूक्ष्मजीवों को मार देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ग्लूटाथाइड, सीडेक्स, यह 2% घोल के रूप में आता है। 10 मिनट डुबाने पर कीटाणु शोधन डिसइंफेक्शन हो जाता है। 10 घंटे डुबाने पर कीटाणु जो रोगाणुनाशक स्टरलाइजेशन होता है। इसका उपयोग इंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोप जैसे नाजुक उपकरणों के लिए किया जाता है। अब क्या है मध्य स्तरीय कीटाणुनाशक, इंटरमीडिएट लेवल होता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल 70 मिनट, इसे स्प्रिट भी कहा जाता है, यह बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, लेकिन बीजाणु जो स्पोर्स और पे बेअसर हो जाता है, बीजाणु पे जो होता है बेअसर हो जाता है, ठीक है। अब है क्लोरीन कंपाउंड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग खून के धब्बों जैसे ब्लड स्पिल्स को साफ करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। निम्न स्तरीय कीटाणुनाशक, लो लेवल क्वांट्रीन अमोनिया कंपाउंड, फर्श और दीवारों की सफाई के लिए। वार्ड और ओटी का विसंगम में इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, अस्पताल के वातावरण को साफ रखना एक एएनएम की बड़ी जिम्मेदारी होती है। एएनएम की जिम्मेदारी यहाँ पे होती है सब सेंटर पे, ना कि बड़े सेटअप में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फ्यूमिगेशन, ओटी या लेबर रूम, कीटाणु मुक्त करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड गैस या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर का यूज
किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बंद कमरे जैसे 12 से 24 घंटे के लिए सील कर दिया जाता है। फॉर्म फूमिगेशन में क्या करता है, फूमिगेशन में यह लेबर लेबर रूम या कीटाणु मुक्त करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड गैस या हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मल्डिहाइड गैस या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर का यूज़ करते हैं। इसके बाद इसे कमरे को 12 से 24 घंटे के लिए सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फॉर्म ये याद रखना, फॉर्मल फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड गैस या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर का यूज़ करते हैं। सतह की सफाई, वार्ड के फर्श को दिन में कम से कम 2 बार फिनाइल या लाइसोसोल से पोंछा जाना चाहिए। कि बिस्तर का कीटाणु शोधन, मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद गद्दे और तकियों को धूप में रखना चाहिए या कीटाणुनाशक स्प्रे का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो ऐसे नहीं कि उसका कवर चेंज किया, यूज़ कर ले, उससे पहले डिसइंफेक्शन या कीटाणुनाशक स्प्रे डालना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल टिप्स, कुछ यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे ड्यूटी के दौरान इन बातों का ध्यान दें। कौन कौन से, इंडिकेटर का उपयोग, ऑटोक्लेव के किए गए पैकेट पर ऑटोक्लेव टेप लगा होना चाहिए। अगर टेप का रंग बदल गया है, आमतौर पर काली धारियाँ, तभी समझे कि सामान सही से स्टरलाइज हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्या करें, टेप लगा दें। अगर टेप का कलर चेंज हो गया है, तभी समझे कि आपकी जो ऑटोक्लेव है वो सही से हुआ है। इंस्ट्रूमेंट की सफाई, किसी भी उपकरण को स्टरलाइज करने से पहले उसे अच्छे से धोकर जैविक कचरे, खून, मांस को हटाना जरूरी है, अन्यथा स्टरलाइजेशन प्रभावी नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट की सफाई करने से पहले क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से साफ करना है, धोना है। संग्रहण, स्टोरेज कैसे करेंगे, स्टरलाइज किए गए सामान को हमेशा सूखे और बंद अलमारी में रखें। अगर पैकेट गीला हो जाए तो उसे दोबारा स्टरलाइज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैकेट गीला और उसे ऐसे ही रख दिया कहीं पे भी। महत्वपूर्ण तुलना, एक नज़र में कुछ चीज़ें आप देखते हैं। एक फर्स्ट स्पीड में विशेषता, रोगाणुनाशन, स्टरलाइजेशन और कीटाणु डिसइंफेक्शन। लक्ष्य, सभी जीवित जीवों प्लस बीजाणु, स्पर्श केवल हानिकारक कीटाणु होते हैं। विधि, मुख्य रूप से भौतिक, ऑटोक्लेव मुख्य रूप से रासायनिक केमिकल्स। उपयोग, सर्जिकल उपकरण, सुइयाँ, फर्श, त्वचा, थर्मामीटर। समय, अधिक समय लगता है, तुलनात्मक रूप से कम समय लगता है। ठीक है, इन दोनों में डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार एएनएम के लिए कार्यस्थल पर विशेष सुझाव क्या रहेंगे। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, एएनएम के नाते आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान देना। कौन सी बातें हैं निम्नलिखित जिनका आपके एएनएम एज एएनएम आपको ध्यान रखना है। स्वच्छता चक्र, हमेशा याद रखें, सफाई या क्लीनिंग, जैसे राइट रो, कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन, राइट रो, रोगाणुनाशन, स्टरलाइजेशन। हाथ धोने से क्या होता है, हैंड वॉशिंग, संक्रमण रोकने का सबसे सरल और इफेक्टिव मेथड होता है हैंड वॉशिंग। प्रत्येक मरीज को छूने से पहले और बाद में हाथ धोएं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट, बीएमडब्ल्यू, निडल्स को हमेशा नीले या सफ़ेद पंचाप्रूफ कंटेनर में डालें। ठीक है, संक्रमित कचरे को पीले बैग में डालिए। बीएमडब्ल्यू के बारे में दिया है। उपकरणों का रख रखाव, डिलीवरी किट ये हो गया, सर्जिकल सीजर हो गया, जैसे कैंची जैसे उपकरणों को हमेशा ऑटोक्लेव करवाएं ताकि प्रसव के दौरान इन्फेक्शन या सेप्सिस ना हो। नेक्स्ट है हमारा डिटेल्ड फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड को हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। ऑटोक्लेविंग द गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑटोक्लेविंग जो होता है सबसे बेस्ट इफेक्टिव होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड मान सकते हैं। यह अस्पताल में सबसे भरोसेमंद तरीका है। यह नम तब मॉइस्ट हीट को सिद्धांत पर काम करता है। जबकि पानी के दबाव में उबाला जाता है तो भाप का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। यह उच्च तापमान कीटाणु जो होते हैं उनको कोगुलेट करता है। जब ये यहाँ पे रिपीटेड है कुछ, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये भी रिपीटेड है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो देखते हैं हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोगाणुनाशन स्टरलाइजेशन की वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों के साथ उनके बीजाणु स्पोर्स को भी नष्ट कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। स्पोर्स को भी नष्ट कर दे उसे क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड है, ऑटोक्लेव किस सिद्धांत पर काम करता है। शुष्कता, रासायनिकता, नमता, भाप का दबाव या विकिरण। तो जो हमारा ऑटोक्लेविंग होता है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यहाँ पे हॉट एयर ओवन में कांच के बर्तनों को कितने तापमान पर स्टरलाइज किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट। यहाँ पे हॉट एयर ओवन की बात की गई। 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक, 160 डिग्री सेल्सियस 1 घंटा, 72 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट। तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। HW आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके हमें बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4, एंडोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी जैसे उपकरणों को साफ करने के लिए सिटेक्स का प्रयोग होता है। उसमें मुख्य रसायन कौन सा होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाथियोन, फिनोल, अल्कोहल। तो उसमें होता है फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। अस्पताल में लाल बैग, रेड बैग में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है। रेड डस्टबिन में क्या डालते हैं, रेड बिन में
क्या डालते हैं वहाँ पे, संक्रमित पट्टियाँ डालते हैं, सुई और ब्लेड डाल देते हैं, प्लास्टिक कचरा जैसे सिरिंज, IV सेट्स या मानव अंग, तो रेड में डालते हैं सिरिंजेस, IV सेट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो घावों को धोने के लिए, खून के धब्बों, ब्लड स्पॉट्स को साफ करने के लिए, हाथ धोने के लिए, थर्मामीटर साफ करने के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है ब्लड स्पेल्स को साफ करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। एंड आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, इंसिनरेशन का अर्थ क्या होता है, पानी में उबालना, रसायनों को साफ करना, उच्च तापमान पर जलाकर राख करना, ठंडी हवा में रखना। तो यहाँ पे इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाकर राख करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 है, ऑपरेशन थिएटर रोटी को कीटाणु मुक्त करने के लिए कौन सी विधि जो है वो अपनाई जाती है, कौन सा मेथड है जो OT एंड लेबोरेटरीज को कीटाणु मुक्त करने के लिए अपनाया जाता है, ऑटोक्लेविंग, फ्यूमिगेशन, पोस्चरीकरण एंड फिल्ट्रेशन। तो हमें फ्यूमिगेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ जो आइसोलेशन रूम्स होते हैं उनको अगर क्वेश्चन में आ जाए आइसोलेशन रूम को कैसे क्लीन करते हैं, तो वो भी फ्यूमिगेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 9 है, एक ANM के लिए हाथ धोने, हैंड वॉशिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, हाथ धोने का मेन पर्पस क्या होता है, एक ANM या फिर एक हेल्थ वर्कर, ठीक है, हाथों को गोरा करना बाबा अस्पताल की खुशबू हटाना। अच्छा, हाथ धो लेंगे तो अस्पताल की खुशबू हट जाएगी। क्रॉस इन्फेक्शन को रोकना, केवल धूप साफ करना। क्रॉस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 है, थर्मामीटर को विसंगत करने के लिए डिटॉल का अनुपात क्या होना चाहिए, 110, 120, 140 एंड 100। तो डिटॉल का यहाँ पे अनुपात ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी 120 अनुपात होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल सिरिंज और कैथेटर को व्यावसायिक रूप से किस विधि से स्टरलाइज किया जाता है, किस मेथड से उसे जो प्लास्टिक की होते हैं चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट, उन्हें कैसे स्टरलाइज किया जाता है, उबाल कर, हॉट एयर ओवन में, गामा विकिरण से, भाप द्वारा। तो यहाँ पे रेडिएशन से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूध को हानिकारक कीटाणु से मुक्त करने की प्रक्रिया कहला करती है पाश्चुराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट है, पाश्चुरीकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार पीले बैग के कचरे का निपटान कैसे किया जाता है, गड्ढे में दबाकर, भस्मीकरण, इंसिनरेशन द्वारा, रिसाइकलिंग द्वारा एंड खुले में फेंक कर। तो पीले बैग की बात की, पीले बैग में क्या होता है, बैंडेज होते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, जो उन्हें क्या करते हैं, इंसिनरेशन करते हैं, उन्हें जलाकर राख कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 है, शरीर के नाजुक हिस्सों या घावों को साफ करने के लिए किस एंटीसेप्टिक का यूज होता है, मतलब घावों को, उनको किस एंटीसेप्टिक से क्लीन करते हैं, फिनाइल, बीटाडीन, ब्लीचिंग पाउडर, फार्मेलिन। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो हमारे लिए अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 15 है हमारा, ऑटोक्लेव में भाप का दबाव जो प्रेशर होता है सामान्यतः कितना होता है, तो जो दबाव होता है वो कितना होता है बताइए आप लोग, 15। तो हमारा 15 का आंसर हो जाएगा सी 15 IBS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 है, कोल्ड स्टरलाइजेशन किसे कहा जाता है, बर्फ में रखना, रसायन विकिरण द्वारा स्टरलाइज करना, ठंडे हाथ से धोना, फ्रिज में रखना। कोल्ड स्टरलाइजेशन किसे कहा जाता है, रसायन विकिरण द्वारा स्टरलाइज करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सुई नीडल चुभने से होने वाले सबसे खतरनाक संक्रमण कौन सा होता है, जुकाम और खांसी हो जाता है, HIV, हेपेटाइटिस B हो जाता है, मलेरिया, दस्त, HIV और हेपेटाइटिस B। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या सर्जिकल गाउन और कॉटन ड्रेसिंग के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, धूप में सुखाना, अल्कोहल छिड़कना। सर्जिकल गाउन और कॉटन के लिए सबसे अच्छी कौन सी होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट, क्या करते हैं इन सारी चीज़ों को, ऑटोक्लेव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 19 है हमारा, फ्यूमिगेशन के बाद कमरे की तीखी गंध को खत्म करने के लिए किसका छिड़काव किया, फ्यूमिगेशन तो कर देता, कमरे से बहुत गंदी सी तीखी सी स्मेल आती है, उसके लिए क्या छिड़केंगे, इत्र, पानी, अमोनिया एंड फिनाइल। तो क्या छिड़केंगे, स्मेल है वो ना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी अमोनिया। ड्रेसिंग ड्रम को ऑटोक्लेव करने के बाद कितने समय तक स्टराइज माना जाता है यदि उसे खोला ना जाए, तो कितने दिनों तक, 72 घंटे तक, 3 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आई होप सभी को क्लास पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा, ठीक है। जो होमवर्क दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर सारे लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक